प्लेटफॉर्म को रिपेयर करने का काम हुआ और ऑगर को रिमूव करने का काम हुआ और पाइप का मुंह जो स्क्वीज हो गया था उसको काटने का काम हुआ, जो सबसे ज़्यादा समय लेने वाला काम था और सबसे ज़्यादा टीडियस काम था। जियो ने यहाँ पर अपना सेटअप लगाया और तब से निरंतर यहाँ सभी मतलब खूब काम कर रहा है जियो यहाँ पर। रेस्क्यू का अपना शेड्यूल दे रखा हुआ है, उसको हम स्क्यूज करने की बात करेंगे और हो जाएगी। ये उन मजदूरों तक पहुंचाएंगे जहां से रेस्क्यू अभियान शुरू होना है। ऐसे बड़े रिस्ट्रिक्टेड स्पेस में आप समझ सकते हैं कि 900 mm की पाइप है और 45 मीटर बंदा कोई अंदर जा रहा है और हाथ में उसके कटर है, गैस कटर है, ऑक्सीजन का मास्क पहना है उसने और उसमें गर्मी बहुत होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है। वहाँ जाकर इस गर्डर को उसने काटा है, काट के जो बाधाएं आई हमारे रास्ते पे उसको उसने हटाया। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। पहाड़ के गुरूर पर अब फाइनल चोट की जा रही है। टनल के अंदर 41 मजदूरों की अग्नि परीक्षा चल रही है। एक एक पल उन पर भारी पड़ रहा है, लेकिन सरकारी अमला भी उन्हें बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है। यह माना जा रहा है कि कभी भी उत्तरकाशी से अच्छी खबर आ सकती है और मजदूरों तक एनडीआरएफ की टीम पहुंच सकती है। 12 नवंबर को सुरंग हादसा हुआ था और तब से लेकर अब तक क्या क्या हुआ है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। 12 नवंबर को दिवाली वाले दिन करीब सुबह 4 बजे टनल में मलबा गिर गया, जिसके बाद तो 41 मजदूर की जान पर बनाई। शुरू में 40 मजदूरों के होने की बात कही गई, लेकिन बाद में कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 41 मजदूरों की बात बताई। मेन गेट से 200 मीटर अंदर तक भारी मात्रा में मलबा जमा हो गया। बचाव कार्य में एनडीआरएफ, आईटीबीपी और बीआरओ को लगाया गया। ऑगर मशीन से 15 मीटर तक मलबा हटाया गया। 13 नवंबर को शाम तक टनल के अंदर से 25 मीटर तक मिट्टी के अंदर पाइपलाइन डाली जाने लगी, लेकिन मलबा आने से 20 मीटर बाद ही काम रोकना पड़ा। टनल से पानी निकलने के लिए बिछाए गए पाइप ऑक्सीजन, दवा, खाना और पानी अंदर भेजा जाने लगा। 14 नवंबर के बाद जब 2 दिन बीत गए तो सबके हाथ पांव फूल गए। विदेशी एक्सपर्टों से रेस्क्यू के लिए बात की गई। टनल में मिट्टी धंसने से नर्वो और थाईलैंड के एक्सपर्ट से सलाह ली गई। ऑगर ड्रिलिंग मशीन और हाइड्रोलिक जैक को काम में लगाया, लेकिन लगातार मलबा आने से 900 mm मोटे पाइप डालकर मजदूरों को बाहर निकालने की योजना बनाई गई। इसके लिए ऑगर ड्रिलिंग मशीन की मदद ली गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। 15 नवंबर को रेस्क्यू ऑपरेशन में ड्रिलिंग के दौरान ऑगर मशीन के कुछ पार्ट खराब हो गए, जिसके बाद बाहर दूसरे मजदूर और अंदर फंसे मजदूरों के परिजनों ने हंगामा कर दिया। रेस्क्यू के काम में आ रही देरी से नाराज थे। पीएमओ के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली से एयरफोर्स का हरक्यूलिस विमान हेवी ऑर्गन मशीन लेकर चिलियानी सौड़ हेलीपैड पहुंचा। 16 नवंबर को 200 हॉर्स पावर वाली हेवी अमेरिकन ड्रिलिंग मशीन ऑगर का इंस्टॉलेशन पूरा हुआ। रात में टनल के अंदर 18 मीटर पाइप डाले गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेस्क्यू ऑपरेशन की रिव्यू मीटिंग की। 17 नवंबर की सुबह 2 मजदूरों की तबीयत बिगड़ी, उन्हें दवा दिया गया। ऑगर मशीन के रास्ते में पत्थर आने से ड्रिलिंग रुक गई। मशीन से टनल के अंदर 24 मीटर पाइप डाला गया। 18 नवंबर को दिन भर ड्रिलिंग का काम रुका रहा। सुरंग में फंसे मजदूरों ने कमजोरी की शिकायत की। पीएमओ के सलाहकार भास्कर खुलबे और डिप्टी सेक्रेटरी मंगेश उत्तरकाशी पहुंचे। 5 जगहों से ड्रिलिंग की योजना बनी। 19 नवंबर को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उत्तराखंड सीएम पुष्कर धामी उत्तरकाशी पहुंचे। रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया और फंसे लोगों के परिजनों को आश्वासन दिया। शाम के समय में ड्रिलिंग दोबारा शुरू हुई। टनल में जहां से मलबा गिरा वहां से छोटा रोबोट भेजकर खाना भेजने का प्लान बना।
20 नवंबर को इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट ऑर्नल डिक्स ने उत्तरकाशी पहुंचकर सर्वे किया और वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए 2 एक्सपर्ट फाइनल किए। मजदूरों को खाना देने के लिए 6 इंच की पाइपलाइन डालने में सफलता मिली। 21 नवंबर को एंडोस्कोपी के जरिए कैमरा अंदर भेजा गया और फंसे हुए मजदूरों की तस्वीर पहली बार सामने आई। 6 इंच की नई पाइपलाइन के जरिए खाना पहुंचाने में सफलता मिली। ऑगर मशीन से ड्रिलिंग शुरू हुई। 22 नवंबर को मजदूरों को नाश्ता, खाना, लंच और डिनर भेजने में कामयाबी मिली। सिलक्यारा की तरफ से ऑगन मशीन से 15 मीटर से ज्यादा ड्रिलिंग की गई। सुरंग के बाहर 41 एम्बुलेंस मंगवाई गई। डॉक्टरों की टीम को टनल के पास तैनात किया गया। चिलियानी सौड़ में 41 बेड का हॉस्पिटल तैयार करवाया गया। 23 नवंबर को ऑर्गन मशीन में फिर दिक्कत आ गई। ड्रिलिंग के दौरान ऑर्गन मशीन का प्लेटफॉर्म धंस गया। इसके बाद ड्रिलिंग अगले दिन सुबह तक रोक दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 8। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि 41 जिंदगियों को बचाने की जंग में आखिर कौन कौन जी तोड़ मेहनत कर रहा है। वो कौन कौन सी टीमें हैं जो इस रेस्क्यू अभियान में लगातार जुटी हुई हैं। ऑगर मशीन की पूरी टीम इसमें जुटी हुई है। इसके अलावा एनडीआरएफ की पूरी टीम वहां पर मुस्तैद है, वो इस ऑपरेशन को आगे बढ़ा रही है। एसडीआरएफ की टीम भी वहां पर तैनात है। बीआरओ की टीम लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाने में अपनी मदद कर रही है। रेस्क्यू के लिए विदेशी एक्सपर्ट्स की टीम भी वहां पर मौजूद है। इसके अलावा मेडिकल टीम भी मौके पर मौजूद है कि अगर किसी मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़े तो तुरंत वो टीम वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवा पाए। 41 एम्बुलेंस वहां पर तैयार की गई हैं ताकि जैसे ही मजदूरों को टनल के भीतर से बाहर निकाला जाए, इन एम्बुलेंस के जरिए उनको फौरन अस्पताल पहुंचाया जा सके। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे 41 मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन को आखिरी चरण में पहुंच गया है, यह बताया जा रहा है, और सुरंग से मजदूरों को निकालने के लिए भरसक कोशिश भी की जा रही है। एनडीआरएफ की टीम ने टनल में मजदूरों को निकालने को लेकर मॉक ड्रिल भी की। टनल में 41 जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद जारी है। 13 दिन से लगातार बड़ी बड़ी मशीन से रेस्क्यू के तमाम संभावनाओं पर काम चल रहा है। कई प्लान तैयार हो चुके हैं, लेकिन अभी तक का सबसे कारगर प्लान ऑगर मशीन से ड्रिलिंग पर बेहद तेजी से काम हो रहा है। ऑगर मशीन से लगभग 48 मीटर तक रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है। कुछ घंटों के बाद मजदूर सकुशल वापस भी आ जाएंगे, लेकिन 13 दिन से टनल में फंसे मजदूर 57 मीटर स्क्रॉल कर 3 फीट चौड़े पाइप से कैसे बाहर आएंगे, इसके लिए भी एनडीआरएफ की टीम ने पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए बाकायदा एनडीआरएफ की टीम ने मॉक ड्रिल किया। टनल में जिस 3 फीट चौड़े पाइप को इंसर्ट किया जा रहा है, उसके जरिए मजदूर को कैसे बाहर निकालें, इसका पूरा एक्सरसाइज किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। 57 मीटर पाइप सुरंग में जाते ही रेस्क्यू कंप्लीट माना जा सकता है, क्योंकि 57 मीटर तक मलबा है। उसके बाद मजदूर अंदर हैं। पाइप जब मलबे के आर पार होगा तो सबसे पहले एनडीआरएफ की टीम टनल के अंदर जाएगी। अंदर टीम मजदूरों की स्थिति देखेंगे। उसके बाद टीम के पास एक खास स्ट्रेचर होगा जो एक मोटी रस्सी से बंधा होगा और उसका एक छोर टनल के बाहर दूसरी टीम के पास होगा। अंदर जाते ही एनडीआरएफ की स्पेशल टीम स्ट्रेचर पर मजदूरों को लिटाएगी। फिर वॉकी टॉकी से रस्सी खींचने का कमांड दिया जाएगा और बाहर मौजूद टीम रस्सी से स्ट्रेचर को खींचकर मजदूर को टनल से बाहर लाएगी। बारी बारी सभी 41 मजदूरों को इसी तरह बाहर लाया जाएगा। ये तरीका इसलिए बेहद कारगर है क्योंकि 13 दिन से टनल में फंसे मजदूरों को 57 मीटर स्क्रॉल कर टनल से निकालना खतरे से भरा हो सकता है। इसके बाद जब मजदूर को स्ट्रेचर के जरिए बाहर किया जाएगा, बाहर मौजूद एम्बुलेंस के जरिए उन्हें अस्पताल भेजा जाएगा, जहां उनका मेडिकल होगा। यानी ये मॉक ड्रिल पूरी तरह से मजदूरों को सुरक्षित निकालने की कवायद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ सिटी। वैसे तो कल ही उम्मीद की जा रही थी कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, लेकिन ऑगर मशीन में टेक्निकल फॉल्ट आ गया, जिससे शुभ समाचार मिलने में थोड़ा समय और लग रहा है।
जिंदगी की जंग, हौसला बुलंद। ऑगर की दहाड़, टूटेगा पहाड़। सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए मैराथन जंग में हर पल एक नई फतह हासिल हो रही है। हर बीतते वक्त के साथ बचाव कर्मियों का दल लगातार आगे बढ़ रहा है। ड्रिल भले ही बीच बीच में रुक रही है, लेकिन काम नहीं रुक रहा है और मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश लगातार जारी है। वो 40 मीटर और ज्यादा भी अंदर जाकर ऐसे बड़े रिस्ट्रिक्टेड स्पेस में आप समझ सकते हैं कि 900 mm की पाइप है और 45 मीटर बंदा कोई अंदर जा रहा है और हाथ में उसके कटर है, गैस कटर है, ऑक्सीजन का मास्क पहना है उसने और उसमें गर्मी बहुत होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है। वहाँ जाकर इस गर्डर को उसने काटा है, काट के जो बाधाएं आई हमारे रास्ते पे उसको उसने हटाया है। रास्ते में अड़चने जरूर आई हैं, लेकिन उन्हें दूर किया गया है और अब महज 14 मीटर और पाइप डाला जाएगा तो मजदूरों तक रेस्क्यू टीम पहुंच जाएगी और उन्हें बाहर निकालने का काम किया जाएगा। ये एक दिक्कत जो थी हमने 22 तारीख की पूरी रात, 23 के सवेरे हम इस प्रयास पे लगे रहे कि जल्द से जल्द हम दोबारा अपना ऑपरेशन फिर से स्टार्ट कर पाएं। ये करने के बाद फिर मैनुअल चेक होता है, फिर से वो सारी जो ऑगर ड्रिलिंग मशीन है वो फिर से वापस रीअसेंबल होता है, उसको हम पाइप के अंदर डालते हैं और फिर पुश करने की हमने 23 तारीख को फिर हमने प्रयास शुरू किया। इससे पहले गुरुवार की सुबह ही उम्मीद थी कि मजदूरों तक रेस्क्यू टीम पहुंच जाएगी, लेकिन बुधवार की रात एक रुकावट आ गई जिसे दूर करने में 5 से 6 घंटे का वक्त लग गया। दरअसल ड्रिल करने के दौरान मलबे में सरियों का जाल सामने आ गया था, जिसे काटने के लिए पाइप के जरिए बचाव दल अंदर गया और गैस कटर की मदद से सरियों को काटा गया और ये बाधा दूर की गई। इस बाधा को दूर करने के लिए अनुमान लगाया गया कि 12 से 13 घंटे में ऑपरेशन को खत्म कर दिया जाएगा और मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन गुरुवार की रात एक और रुकावट सामने आ गई। ड्रिल मशीन ने काम करना बंद कर दिया और ड्रिल का काम रुक गया। Oh, it should be running again tomorrow. But I've got to say, from my personal point of view, because it's night time and there's no one here listening, our secret conversation, this will be the 3rd time the machine has broken. So I'm becoming a little bit impatient with that machine, because that's 3 times that we've thought that machine was going to deliver these 41 people to us and it's failed. So सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अब यहीं पर अपना कैंप कार्यालय बना लिया है। उनके साथ केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी उत्तरकाशी में ही मौजूद हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नजर मजदूरों के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर है, जिन्हें लगातार अपडेट किया जा रहा है। वहीं मजदूरों तक लगातार पौष्टिक खाना पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए पानी की बोतलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें दाल, चावल, सब्जी भरकर पाइप के जरिए उनके पास पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा उनके पास दवा और दूसरी जरूरत की चीजें भी पहुंचाई जा रही हैं। हालांकि अब रेस्क्यू पाइप बहुत नजदीक है और जल्द ही श्रमिकों तक पहुंचा जाएगा और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। तो उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में जो हादसा हुआ वो इस तरह का पहला हादसा नहीं है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में भी टनल का मलबा गिर गया था और कुछ ऐसी तस्वीर वहां से भी सामने आई थी। साल 2015 की बात है जब हिमाचल प्रदेश में भी उत्तरकाशी जैसा हादसा सामने आ रहा। दरअसल हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में 4 लेन निर्माण के दौरान टनल का मलबा गिर गया और मलबे में 3 मजदूर फंस गए, जिन्हें टनल से बाहर निकालने के लिए एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। ये रेस्क्यू ऑपरेशन 9 दिन तक चला। बिलासपुर में सरकारी तंत्र पूरी तरह यहाँ उतर गया। जिला प्रशासन ने खुद रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर किया था।
उत्तराखंड के उत्तरकाशी की टनल में हुए हादसे में 41 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए प्रयास जारी हैं। उस समय शुरुआती जानकारी में यह पता लगाना मुश्किल था कि टनल में कितने मजदूर फंसे हुए हैं। करीब 3 दिन बाद ये पता लगाया गया कि टनल में 3 मजदूर हैं। उनसे संपर्क करने के लिए सभी प्रयास किए गए थे। सितंबर 2015 की ये बात है जब बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। मलबा गिरने से स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा था। कई लोग विरोध करने भी आए, लेकिन सभी को समझाया गया कि प्रशासन को मदद करके ही मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है। लोगों की बड़ी मान मनोबल की गई। लोगों को समझाया गया कि विरोध की जगह सभी लोग साथ दें, जिसके बाद स्थानीय लोग बड़ी मुश्किल से माने और बाद में प्रशासन को रेस्क्यू में मदद की। भारी दिक्कतों के बीच रेस्क्यू किया गया और 9 दिन के मैराथन प्रयास के बाद टनल के अंदर फंसे तीनों मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया। हालांकि रेस्क्यू के काम में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जैसा उत्तरकाशी की सिलकियारा टनल में आ रही है। कई बार प्लान बने और बदलने पड़े। सुरंग की सीधी खुदाई तो हो रही थी, उसके साथ ही प्लान बी और सी भी तैयार था। टनल पर हॉरिजॉन्टल के साथ साथ वर्टिकल खुदाई भी की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट। यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।